चलिए, तो देखा था हमने कि बेस थ्योरम क्या होता था, अगर कोई n इन इवेंट्स होते थे, n इवेंट्स होते थे जो किसी सैंपल स्पेस S से एसोसिएटेड हो, और वो क्या कर रहे हैं, एक पार्टीशन ऑफ सेट्स को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, एक पार्टीशन ऑफ सेट्स को क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। इसका मतलब होता है कि वो सभी इवेंट्स पेयर वाइज डिसजॉइंट हो और उनका यूनियन लेने पर क्या हो जाए, पूरा का पूरा सैंपल स्पेस मिल जाए, दैट मीन्स एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो। ठीक है, तो अगर हमें किसी ith इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी whenever A has already been occurred, जहां A क्या था, A भी इस सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड क्या है, कोई इवेंट है। ठीक, जो डिपेंड कर रहा होगा किस पर, E1 E2 E3 इन सब पे डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कुछ इस तरह से आती थी। ये क्वेश्चन मैंने दिया हुआ था, ये कितने लोगों ने ट्राई किया है इसको, इसको कितने लोगों ने ट्राई किया है, रिप्लाई कीजिए जल्दी। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज में फिर से मिलने वाला है 13.3 में, तो वहीं पर डिस्कस कर लेंगे। कुंदन आंसर भी बता रहा है, कितना आंसर आ रहा था प्रीति, सॉरी 13.8 में बोल रहा हूं, 13.3। प्रीति कितना आंसर आ रहा था, 3/8 सही आंसर है, आई थिंक सही आंसर है। तो बार बार रिपीट हो जाएगा, इसलिए मैं 13.3 में एक ही साथ इसको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। अ बॉक्स कंटेन्स 10 कॉइन्स, एक बॉक्स में 10 कॉइन्स है। हाँ अभिनव, 3/8 इज द राइट आंसर फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, पिछले क्वेश्चन के लिए 3/8 जो था वो सही आंसर है। इस ट्री डायग्राम वाले क्वेश्चन में देखिए क्या मैंने लिया हुआ है कि आपके एक बॉक्स में 10 कॉइन्स है और 5 कॉइन्स डबल हेडेड है, 3 कॉइन्स डबल टेल्ड है और 2 कॉइन्स जो है नॉर्मल कॉइन्स है, डिनोटेड बाय जेड, एक्स वाई जेड से डिनोट कर रहा था। तो अ कॉइन इज ड्रीम एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, ठीक है, एंड टॉस्ड। ड्रीम का मतलब यहां ड्रॉ होना चाहिए था, ड्रॉन। फॉल हेड वाइज फॉल करता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज अ नॉर्मल कॉइन। सभी लोग रिप्लाई कीजिए, तो कुंदन ने आंसर दे दिया है। सभी लोग ट्राई कीजिए। सही आंसर है कुंदन, अभिनव का भी आंसर सही है, गुड। और लोग रिप्लाई कीजिए, बस 2 ही लोग कर रहे हैं भाई, और लोग रिप्लाई कीजिए। संचित, अभिनव, अभिनव ने हाँ अभिनव कर चुका है। मिली, प्रत्यय, परितोष, शाश्वत, शाश्वत तुम तो बहुत दिन से अब्सेंट थे लग रहा है। अभी तक आंसर नहीं आया। संचित, प्रीति, श्रेया, सभी लोग रिप्लाई कीजिए। हाँ 3 क्लास से, 3 क्लास बहुत ही क्लास होता है। कन्हैया, भगवती, इधर तुम्हारा भी रिस्पांस नहीं आ रहा है बिल्कुल। जल्दी से रिप्लाई कीजिए सभी लोग। देखिए ट्री डायग्राम से ही बनाते हैं हम लोग इसको, लिखा हुआ। पहले स्टार्ट करते हैं इवेंट को, स्टार्ट करेंगे तो आप जब ये सिलेक्शन करने जाएंगे बॉक्स से कोई भी एक कॉइन निकालेंगे तो 3 पॉसिबिलिटी जनरेट होगी। या तो आपको एक्स मिलेगा, एक्स डबल हेडेड है, या तो आपको वाई मिलने जा रहा है, ठीक है, या तो आपको जेड मिलने जा रहा है। ठीक है, 10 टोटल 10 कॉइन है, 5 जो है डबल हेडेड है, दैट मीन्स एक्स जो है 5 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 5/10 हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/10 हो जाएगी और इसकी प्रोबेबिलिटी 2/10 हो जाएगी। इसमें किसी को डाउट है क्या?
इसमें किसी को डाउट है? राइट यस और नो? एवरीवन प्लीज राइट यस और नो। प्रत्युष इसका आंसर तुमसे एक्सपेक्ट कर रहे थे हम। अब देखिए एक्स जो है भाई वो डबल हेडेड है। कैसा है? डबल हेडेड है। तो यहां पे हेड मिल सकता है या टेल मिल सकता है, लेकिन हेड मिलेगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, क्योंकि सिर्फ हेड ही मिलेगा भाई। डबल हेडेड है तो टेल नहीं मिलेगा, तो टेल जो होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। टेल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, टेल की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। ये जो y है वो डबल टेल्ड है। क्या है? डबल टेल्ड है। तो y की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो डबल टेल है, तो हेड की प्रोबेबिलिटी इसमें 0 हो जाएगी। और अगर टेल की प्रोबेबिलिटी की बात करें तो टेल जो होगा इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। और ये जो जेड है वो नॉर्मल क्वाइन है। कैसा है? नॉर्मल क्वाइन है। तो नॉर्मल क्वाइन में हेड और टेल दोनों की सेम पॉसिबिलिटी होगी। क्या होगी? हेड और टेल आ रहा है तो हेड की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल की भी प्रोबेबिलिटी 1/2। ठीक है, तो आपको निकालना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी। आपको फाइंड आउट करना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज अ नॉर्मल क्वाइन। सभी लोग सेट थ्योरिक फॉर्म में बताइए तो कि क्या फाइंड आउट करना है? क्या फाइंड आउट करना है? इन वेल डन संचित, आपको निकालना होगा। तो हमने एक्स वाई जेड नॉर्मल क्वाइन से, ये जो नॉर्मल क्वाइन है एग्जैक्टली आपको निकालना होगा पी एन बाई एच। ठीक है, नॉर्मल क्वाइन विद रिस्पेक्ट टू हेड। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी नॉर्मल क्वाइन को हमने जेड से डिनोट किया है तो जेड बाई एच, जेड बाई एच। तो वी कैन राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड इंटरसेक्शन एच डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। ठीक है, जेड इंटरसेक्शन एच क्या होता है कि नॉर्मल क्वाइन से हेड आने की प्रोबेबिलिटी, नॉर्मल क्वाइन से हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी भाई? नॉर्मल क्वाइन से तो देखिए नॉर्मल क्वाइन कहां है? यहां पर ये वाला, और इससे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो ये हो जाएगा 2/10 इंटू 1/2। दिस डिवाइड्स प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड को थोड़ा अलग कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड वो देख लीजिए। ये देखिए पहले हम डबल हेडेड क्वाइन से निकाल रहे हैं, तो 5 इंटू 10 इंटू यहां पर तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 हो गया। यहां वाला हेड हमने कैलकुलेट कर लिया। फिर दूसरे वाले से, संचित गलत आंसर है। दूसरे वाले में देखिए 3, दूसरे वाले में हेड आ ही नहीं रहा है क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0 है तो यहां से नहीं आएगा। तीसरे वाले में प्लस ये आ जाएगा 2/10 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग हेड। तो ये तो 1/2 हो गया पहला, 1/2 और प्लस 1/10। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/10 और ये 2 टाइम्स, तो 1/2 प्लस 1/, हाँ बोलो बोलो बोलो, हाँ बोलिए संचित। तो देखिए ये 1/2 प्लस 1/10, ठीक है, ये 2 से 2 तो कैंसिल कर देंगे भाई, ये 1/10 मिला और यहां पर ऐड कर लीजिए, ये कितना मिल जाएगा 1/10 और यहां पर ऐड होगा तो एलसीएम इसका कितना होगा 10, तो ये हो गया 5 प्लस 1, 10 से 10 कैंसिल, 1/6 जितने लोगों का आंसर आया था दे ऑल आर करेक्ट, और जो स्टार्टिंग में ही जो आंसर मिला था वही लोग सही है सिर्फ। तो संचित का आंसर गलत है, प्रत्युष का भी आंसर गलत है सर। हाँ बोलो।
सर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बता रहे थे तो उस समय सर 6/10। ओ 6/10, ठीक है, तब सही। तो अच्छा, मतलब डायरेक्ट सिर्फ ये बताए थे, सही है सही है। चलिए, तो सभी को समझ में आया क्या? अच्छा, तुम ही प्रत्युष वही बता रहे थे, ओके कोई नहीं। क्लियर है इतना? आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और इसका कीजिए। ये जानना जरूरी है कि डिमांड क्या था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है कि नॉर्मल क्वाइन की बात हो रही है, कि यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द नॉर्मल क्वाइन वेन एवर गिवन दैट, क्या गिवन था कि जो अकरेंस है उस क्वाइन से क्या हो रहा है, हेड अपीयर हो रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड बाई एच निकालना है या एन बाई एच, नॉर्मल क्वाइन वेन एवर अकरेंस ऑफ हेड अकर, ठीक है। इस क्वेश्चन को कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि लेट द कंटेंट्स ऑफ द टू बॉक्सेस, दो बॉक्सेस के जो कंटेंट है ए एंड बी विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ आर एंड डब्ल्यू, ठीक है। बैग बैग ए में 3R है और W जो है 2 है, और बैग बी में R जो है 2 है और W जो है वो 5 है। ये मार्बल्स को इंडिकेट कर रहा है, R और W, ठीक है। मान लीजिए कि एक रेड मार्बल है और एक व्हाइट मार्बल है, इस तरह का। तो अ बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम, एक बैग उसमें से सेलेक्ट किया जा रहा है। अ मार्बल इज ड्रॉन एंड पुट इनटू द अदर बॉक्स, एक मार्बल क्या किया गया, निकाला गया और दूसरे बॉक्स में क्या कर दिया गया, रख दिया गया। देन अ मार्बल इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकेंड बॉक्स, सेकेंड बॉक्स से एक मार्बल निकाला गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ मार्बल्स ड्रॉन ऑफ द सेम कलर। सभी लोग ट्राई कीजिए तो इसको। जल्दी रिप्लाई कीजिए, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया।
अच्छा, तो बेस थ्योरम से ही आप पहले आंसर निकाल लीजिए, बेस थ्योरम से भी बन जाएगा, बेस थ्योरम से ही आंसर पहले निकाल लीजिए सभी लोग। बेस थ्योरम से ही आंसर पहले निकाल लीजिए। गलत आंसर है प्रीति। नथिंग इज इम्पॉसिबल इसलिए बोला जाता है बिकॉज, क्या बोले, और कह रहे देयर एग्जिस्ट एन इम्पॉसिबल इवेंट, व्हाई? क्या रिप्लाई दिया जा सकता है इसका? कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। ये दिया गया था तुम लोग को बनाने के लिए। देखिए, मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट में दो तरह के बैग हैं हमारे पास, बैग ए एंड बैग बी। दिस इज बैग ए, दिस इज बैग बी। तो इन दोनों को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी जो होगी 1/2, 1/2। अब बैग ए में दो तरह की पॉसिबिलिटी होगी, या तो हमें रेड मिलेगा या हमें क्या मिलेगा, व्हाइट मिलेगा। ठीक है, रेड मिलेगा तो रेड कितने हैं इसमें, रेड जो है 3 है, तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/5, और इसमें कितना होगा रेड का, इसमें ये 2/5 हो गया।
ये क्या हो जाएगा 2/5। उसी तरह इसमें भी जाएंगे तो रेड मिलेगा, फिर व्हाइट मिलेगा। अगर रेड मिला तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 2/7 और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/7। 5/7 ठीक है। अब क्या करेंगे, अब बताइए तो। अब अगर रेड की सिर्फ बात करेंगे हम, सिर्फ रेड की, सिर्फ रेड की बात करते हैं तो देखिए पहले वाले बैग में रेड कितना है 3, लेकिन टोटल अगर रेड की बात करें तो कितना होगा वो 5। ठीक है। अब हाँ सेम कलर वाले को देखेंगे, वेल डन, सेम कलर वाले को देखेंगे। चलो अब ये हिंट रहा, इसके बाद का थोड़ा सब लोग ट्राई करो तो। इतना समझ में आया क्या सभी को? राइट यस और नो एवरीवन, सभी लोग रिप्लाई कीजिए तो। इतना समझ में आया क्या? और प्रत्युष ने यहाँ पे एक आपको हिंट भी दे दिया कि अब सेम कलर वाले को देखेंगे। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, सेम कलर वाले को देखेंगे। चलिए हाँ सभी को समझ में आ रहा है तो इसके बाद का होना चाहिए। सभी लोग यहाँ पर ये इस तरह से हॉरिजेंटल के फॉर्म में नंबर्स, दो दो नंबर्स मिलेंगे, ये आपको लिखना है। ठीक है। यहाँ पे कितना फिल होगा सभी लोग बताइए तो। टू एंड सेवन, 2 एंड 7। इसके बाद इसमें तीसरे वाले में कितना होगा? 2 और 5 रेड दूसरे वाले में। टू और 5 होगा क्या सभी लोग बताइए तो। सभी लोग बताइए 2 और 5 होगा क्या यहाँ पे? बैग 2 में रेट जो है वो कितना है? वो 2 है। तो देखिए यहां पर थोड़ा सा आपने एक चीज यूज नहीं किया, यहां पे अब जो निकालेंगे वो दूसरे वाले में डाल रहे हैं, ये ध्यान देंगे।
यहां पर जो निकालेंगे दूसरे वाले में फिल भी करेंगे। गुड, 3 5 हो जाएगा। ठीक है, सेम केस यहां पर कितना होगा? यहां पर कितना हो जाएगा लास्ट वाले में, डब्ल्यू वाले में? बोल नहीं रहे हो भाई? सिक्स और 7 सही आंसर है। ठीक है, आपको प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है? बोथ द मार्बल्स आर रेड। तो देखिए ऐसे चलेंगे, ये ले लेंगे, मैं रेड से इसको कर दे रहा हूं, अब मैं वो नहीं लिखने जाऊंगा। ये लेंगे, ये लेंगे, ठीक है, और इसमें रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 हो जाएगा। यहां से भी ठीक है, यहां से भी और यहां से भी। रेड व्हाइट, रेड व्हाइट, रेड एंड व्हाइट। ठीक है, तो यहां पर रेड जो होगा 3/8 हो जाएगा और यहां पर उसी तरह 5/8 हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से करके दोनों रेड वाले कॉलम यानी कि 1/2 इंटू 3/5 इंटू 3/8, फिर दूसरे वाले में क्या कर लेंगे, यहाँ तो फिर दूसरा वाला छोड़ देंगे इसमें, फिर रेड वाले को कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, और फिर यहां से जाएंगे, फिर इसमें रेड वाले को कंसीडर कर लेंगे। देखिए 1/2 2/7 और ये आर वाला यहाँ पे भी 3/8 हो जाएगा इस तरीके का। ठीक है, जो भी कैलकुलेट करके कीजिएगा। सभी को समझ में आ रहा है क्या? सर बोलो। से एक और बार से समझाने नहीं, तो मैं थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा था सर बीच में बहुत। ओके, देखिए सभी लोग पहले क्या करेंगे, 2 बैग्स हैं भाई, दोनों बैग्स को हमने क्या कर लिया, अरेंज कर लिया। दोनों में से किसी एक बैग को लेंगे तो हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, तो दिस विल बी 1/2, दिस विल बी 1/2। अब क्या करेंगे, पहले बैग को हमने लिया तो इसमें हमारे पास जो रेड कलर है वो 3 है। ठीक है, रेड कलर 3 है, और लेकिन इसमें टोटल जो बॉल्स होंगे ये कितने हो जाएंगे, 5, और इसमें टोटल बॉल्स जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे कितना, 7। और अगर टोटल रेड में आ जाए तो टोटल रेड हो जाएगा 5, और टोटल इसमें आ जाए तो ये हो जाएगा 7, इस तरीके का। ठीक है, अब देखिए यहां पर, तो पहले बैग को अगर हमने सेलेक्ट किया तो या तो आर मिलेगा या डब्ल्यू मिलेगा। आर मिलेगा कितना, तो 3/5 से, क्योंकि टोटल 5 में से 3 क्या है, रेड है, और ये मिल जाएगा डब्ल्यू। टोटल डब्ल्यू कितना है भाई, पहले वाले में 2 है, कितने में, 5 में। सिमिलरली बी के लिए भी ये होगा 2/7 एंड दिस इज 5/7। अब आर की बात करते हैं भाई, टोटल आर कितना है, टोटल आर है 3 और 5, तो ये 3 और 5 ले लिया। टोटल ये डब्ल्यू कितना है, 2 7, तो 2 और 7 हो गया। ठीक है, 2 और 7। यहाँ पे एक काम हमें करना पड़ेगा, देखिए देखिए यहाँ पे लिंकअप है। यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई अगर आपने 3 और ये सेम है, मतलब एक ही बैग को आप सिलेक्ट करो, यानी कि पहले वाले में से किसी को सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर एक नंबर घट जाएगा, क्योंकि एक ऑलरेडी निकल चुका होगा। यहाँ पर एंट्री गलत फिल हो गया है, समझ में आया क्या?
सेम ऑपरेशन में कर रहे हैं। ये क्या हो गया, 3 और 5 है, 3 और 5, इसके पहले कोई भी ऑपरेशन नहीं हुआ है, यानी कि 3 रेड क्या था टोटल रेड में, 3 रेड, और यहां पर टोटल अगर हम बात करेंगे रेड और डब्ल्यू की तो 5 हो गया अगर, ठीक है। उसी तरह यहां पे पहले वाले में 1 निकल चुका रहेगा, तो ये वाली एंट्री 6 हो जाएगी, ये वाली एंट्री क्या हो जाएगी भाई, वो 6 हो जाएगी, ये वाला एंट्री 6 हो जाएगा। ठीक है, ये वाली एंट्री 6 हो जाएगी। उसी तरह यहां पर अब देखो ये 6 हो गया, तो यहां पर एक बढ़ जाना चाहिए, यहां पर एक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि जो पहले वाले में से निकलेगा दूसरे में से बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाना है। नहीं, ऑलरेडी हमने बढ़ा के लिखा था, सॉरी सॉरी, ऑलरेडी बढ़ा के ही लिखा हुआ था, ये 3 ही रहेगा, ऑलरेडी बढ़ा के लिखा हुआ था इसमें, ठीक है, समझ पा रहे हो। और बस यहां पर ये ध्यान देना है, यहां भी 6 हो जाएगा, क्योंकि एक ऑलरेडी निकल चुका रहेगा और दूसरे बैग को सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ दूसरा वाला सिर्फ थोड़ा सा ये वाला, ये भी 6 हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक निकल चुका रहेगा इसके पहले वाले ऑपरेशन से, ठीक है, बस ये करेक्शन कर लीजिए, ठीक है भाई। तो यहां पर ये 3/5 अगेन रेड की प्रोबेबिलिटी, यहां पर 5/8 व्हाइट की प्रोबेबिलिटी, ये हो जाएगा 2/8 रेड की प्रोबेबिलिटी, ये हो जाएगा 6/8 इसकी प्रोबेबिलिटी। अब कह रहा है कि सेम कलर आना चाहिए, तो जो आर आर दो बार मिले ना भाई, आर आर और डब्ल्यू डब्ल्यू, उन सभी प्रोबेबिलिटी को कंसीडर कर लोगे, तो पहले वाले में लिखेंगे 1/2 इंटू 3/5 इंटू क्या हो जाएगा 3/8, प्लस कर लेंगे यहां पर। अब देखिए पहले वाले में अब डब्ल्यू मिल रहा है, यहाँ व्हाइट व्हाइट वाले को ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस 1/2 इंटू पहला व्हाइट आया 2/7 इंटू दूसरा जो व्हाइट आएगा, दूसरा व्हाइट ये इसमें वो आ जाएगा कितना 6/8, 6/8। उसी तरह से यहां वाला आर सेलेक्ट कर लेंगे और यहां वाला डब्ल्यू सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है भाई। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन बेस थ्योरम से करोगे तो ज्यादा इजी पड़ेगा, बस मैंने इससे ये ट्री डायग्राम से भी आपको बता दिया, ठीक है। ट्री डायग्राम में थोड़ा लेंदी हो जाएगा ये प्रोसेस, तो बेस थ्योरम इसके लिए सबसे बहुत अच्छा रहेगा यूज करना, अप्लाई करना। सभी को समझ में आया क्या? और नहीं भी समझ में आया तो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, यहाँ पे समझना पड़ रहा है बहुत ज्यादा, इसीलिए यहाँ पे अगर इस तरह का क्वेश्चन है कि जहाँ पे बॉल का ट्रांसफर हो, वहां पे बेस थ्योरम अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। ये अल्टरनेटिव आपके पास है, ठीक है। यहाँ पे लिख भी सकते हैं इन केस ऑफ ट्रांसफरेंस बेस थ्योरम is easier than tree diagram, ठीक है। ट्री डायग्राम क्लियर है क्या? राइट यस और नो? आगे बढ़े, चलिए। हाँ अब भाई बता दीजिए किसको कौन सा डाउट है, एक ही साथ सभी लोग डाउट लिखवा दीजिए। तो 13.3 में कितने लोग ट्राई किए होगे तो ही बताना भाई, मैं इस साइड लिख ले रहा हूँ। 13.3 के जितने भी डाउट्स हैं वो सभी लोग लिखवा दीजिए। क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं भाई, तो ऐसा नहीं पूछेगा, नहीं बनाए होंगे तो सिंपली बोल दीजिएगा कि सर नहीं बनाए हैं, 5 नंबर आया है, ठीक है, क्योंकि 6 नंबर दे के जाना है आप इसमें,
सीबीएसई के लिए 6 नंबर है इसमें से, तो अगर बनाए होगे तो ही कर दीजिएगा, नहीं तो डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में भी कर सकते हैं या कुछ क्वेश्चन और करवा सकते हैं इसके। राइट, यस और नो? सभी लोग सॉल्व किए हो क्या? सभी लोगों ने सॉल्व किया है इस एक्सरसाइज को 13.3? रिप्लाई कीजिए भाई। और लोग का आंसर नहीं आ रहा है। प्रीति, शुभम, आदित्य, भगवती ट्राई किए हो? ये सब नो लिखने में क्या है भाई? प्रत्युष किया है प्रतीक। चलिए तो हम ही यही से बनवा ही लेते हैं क्योंकि ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, तो फर्स्ट नंबर तो हो जाना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग करवाए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है उसके पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सभी लोग बना के आंसर कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 2 टाइप का भी करवाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 सभी लोग कीजिए। कह रहा है कि ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ क्लास इट इज नोन दैट 60% रिसाइड इन हॉस्टल एंड 40% आर डे स्कॉलर। डे स्कॉलर उसको बोलते हैं भाई जो हॉस्टल में नहीं रहता है, ठीक है। अगर आप कॉलेज में जब एडमिशन लोगे ना, तो एडमिशन लोगे तो एडमिशन में ऑप्शन होता है कि आपको कॉलेज मतलब आपको हॉस्टल चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आप हॉस्टल लेते हो तो हॉस्टलर कहलाओगे, अगर हॉस्टल आप नहीं लेते हो तो आपको डे स्कॉलर बोला जाता है, ठीक है। तो डे स्कॉलर। प्रीवियस ईयर रिजल्ट शोज या reports that 30% of all students who reside in hostel attend A grade, ठीक है। 30 मतलब लास्ट ईयर का जो रिजल्ट शो कर रहा है उसमें देखा गया कि जो हॉस्टेलर है वो 30% लोगों को उसमें ए ग्रेड आ रहा है, और जो डे स्कॉलर है उनमें 20% लोगों का ए ग्रेड आ रहा है, ठीक है, एनुअल एग्जामिनेशन में। At the end of the year, one student is chosen at random from the college and he has an A grade. What is the probability that the student is a hosteler? अभिनव का आंसर आ गया। और लोग रिप्लाई कीजिए। गुड गुड, 3 लोगों का रिप्लाई आया और तीनों लोगों का सेम रिप्लाई आया, दैट मीन्स लगभग सही है तीनों लोग। सही है, वेल डन। आंसर देख, अच्छा इसमें से हम किससे पूछे? शाश्वत, अनम्यूट योरसेल्फ, बताइए तो कैसे किया आपने शाश्वत? यस सर। हाँ, कैसे किया आपने इसको?
सर ये जैसे 60% रेसिडी दिया हुआ है हॉस्टल में, तो वो उसको हाँ, इवन मांग लेंगे तो वो 60/100 हो इवन जाएगा। गुड, यस सर। यानी 3/5 हो गया। और चलिए, यस, और फिर 40% प्रोबेबिलिटी ऑफ को E2 E2 हो मान जाएगा। लेंगे। हाँ, तो ये हो जाएगा और थ्री बाई सर फिर नहीं, टू बाई यस सर, फाइव और होगा, फिर पॉसिबल नहीं है ना, 2/5 हो जाएगा। सर तो उसी 40/100 ही में रहने देंगे तो लास्ट में कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद हाँ। ये जो दिया हुआ है 30% प्रीवियस ईयर रिजल्ट मान लो जो। मान लो इसको ए मान लेते हैं, ठीक है। यस सर। तो पी क्या मिलेगा? PAE1। गुड, PA/E1 यस सर। सही है। चलो, मुझे लगा कि इधर उधर करके आए थे। ठीक है, PA/E1 इसमें दिया गया। देखिए भाई, 30% लोगों का ए ग्रेड आया है। अगर ए इवेंट मान ले कि द चोजन स्टूडेंट इज या हैविंग एन ए ग्रेड, तो PA/E1 यानी ए ग्रेड वाले को चुन रहे हैं और वो हॉस्टेलर हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो दिया हुआ 30%, 30 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये 3/10 हो जाएगा। उसी तरह PA/E2 की अगर हम बात करेंगे, PA/E2 की, तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/10, 2/10 कर लेते हैं। तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ कह रहा है कि हॉस्टेलर होना, यानी E1/A निकालना है, E1/A। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगा? E1 इंटू A/E1 यानी कि 3/5 इंटू 3/10 डिवाइडेड बाई। प्रत्युष, तुम्हारा रिप्लाई नहीं आ रहा है। PE1 का मतलब 3/5 इंटू PA/E1 3/10 प्लस ये क्या होगा? PE2 2/5 इंटू PA/E2 ये भी 2/10। 50 एलसीएम हो रहा है तो ऊपर 9 कर दे रहे हैं, और 50 नीचे एलसीएम हो रहा है तो 9 + 4, तो 9/13 जितने लोग का आंसर आया है दे ऑल आर करेक्ट, और लगभग सभी लोग का सही आंसर आया है। ठीक है, 6 सर से टी 7 लोगों ने रिप्लाई किया है। हाँ सर बोलो। टी डायग्राम से तो इससे भी इजीली बन जाएगा हाँ, सर। ट्री डायग्राम से और ये इजी बन जाएगा, सही बात। यस लेकिन सर। यहाँ पे मैं अभी सीबीएसई के लिए बता रहा हूँ ना, तो लोग को जेई के लिए 2 क्लास अलग से और लूंगा, उसमें फिर से इसको बताऊंगा ट्री डायग्राम में भी। ठीक है, यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये तो इजी है, 4 हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 5 सभी लोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 किसी ने पूछा भी है, तो क्वेश्चन नंबर 5 ही ट्राई कीजिए सभी लोग।
अब तक आंसर आ जाना चाहिए था भाई। देखिए E1 किसको मान लेंगे? मान लीजिए E1 पर्सन actually has disease, actually has disease, disease, ठीक है। और E2 मान लीजिए person has no disease, यानी दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री। डिजीज, ठीक है। अब थोड़ा सा देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि कितने पर लिखा गया अब लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव। 99% इफेक्टिव का मतलब हुआ कि 99% केस में ये सही बता रहा है कि रिजल्ट पॉजिटिव नेगेटिव जो आ रहा है सही आ रहा है। when it is in fact present, however the test also yields a false positive result for 0.5% of the healthy person tested positive, ठीक है। 0.5% में, 0.5% में देखा गया कि गलत रिपोर्ट भी कर रहा है भाई, कि रोग हुआ नहीं है फिर भी पॉजिटिव बता रहा है कि हाँ भाई रोग हुआ है, इस तरह का। फिर कह रहा है कि इफ 0.1% of the population actually has the disease, what is the probability that a person has the disease given that his test result is positive? तो अगर हम P1 निकालेंगे, ठीक है, यानी कि कितने परसेंट लोगों को एक्चुअली में डिजीज है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आप कितना परसेंट ले रहे हो, 0.1% पॉपुलेशन ले रहे हो जो एक्चुअली डिजीज है उनको। यहां पर देखिए कि इफ 1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज डिजीज, तो ये 0.1% का मतलब 0.001 हो जाएगा, ठीक है। PE2 क्या होगा भाई? PE2 ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री थे तो 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1 माइनस 0.001, तो ये कितना मिल जाएगा? 0.999, 0.999। अब क्या करना होगा कि अब एक ए इवेंट मानिए। ए इवेंट किसको मान लेंगे? ए इवेंट किसको मान लेंगे कि ब्लड टेस्ट क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। क्या मान लेंगे? ब्लड टेस्ट इज पॉजिटिव। ब्लड टेस्ट इज पॉजिटिव, ठीक है। ब्लड टेस्ट इज पॉजिटिव। तो कह रहा है ना कि भाई ब्लड टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। अब कह रहे हैं कि A बाई E1 निकालेंगे। A बाई E1 का मतलब कि ब्लड टेस्ट पॉजिटिव आ रहा हो और वो क्या हो, उनको एक्चुअली में डिजीज है। भाई डिजीज है तो पॉजिटिव आना ही चाहिए। तो वो कितने, देखिए यहाँ पे लिख रहा है 99% केसेस में ऐसा हो रहा है कि अगर आपको रोग हुआ है तो आपका जो रिपोर्ट है पॉजिटिव आया है। सही है भाई, आना भी चाहिए था। तो उसी तरह A बाई E1 निकालेंगे, इसका मतलब कि
ये होगा, इसको हम लोग बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, किसी को कोई डाउट हो रहा है क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लड टेस्ट shows positive result when the person has actually disease, actually have disease, ठीक है भाई। तो कह रहा है कि 99% केसेस में सही बता रहा है, दैट मीन 0.99 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 0.99। पी ए बाई ई टू कितना होगा, ये कौन बताएगा? पी ए बाई ई टू की वैल्यू सभी लोग बताइए तो। पी ए बाई ई टू कितना होगा? एवरीवन प्लीज रिप्लाई। गलत आंसर है संचित। अभिनव का आंसर सही है, गुड। देखिए कह रहा है कि 99% केस में तो सही बता रहा है, कितने परसेंट केस में ये गलत रिपोर्ट बता रहा है? 0.5% में। तो आपको देखिए कह रहा है कि टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव, ए बाई ई टू का मतलब क्या हुआ कि टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है लेकिन पर्सन को डिजीज नहीं था, तो ये गलत रिपोर्टिंग हो गया भाई। तो दिस इज द केस फॉर 0.5%। तो पी ए बाई ई टू की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.5%, दैट मीन्स 0.005। आपको फाइंड आउट क्या करना है भाई? फाइंड आउट करना है कि what is the probability that a person has the disease given that the test result is positive। ठीक है, यानी कि E1 by A निकालना है, E1 by A, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 by A। ठीक है, कि मतलब पॉजिटिव हो, क्या हो, डिजीज हो और पॉजिटिव आ रहा हो। तो P E1 into P A by E1 प्लस सॉरी डिवाइडेड बाय P E1 into P A by E1 प्लस P E2 प्लस P A by E2। P E1 कितना है? P E1 is 0.01, 0.001 into A by E1, A by E1 जो है वो मिला है 0.99। ये हो रहा है 0.001 into 0.99 प्लस E2 जो है वो 0.999 है, 0.999। हाँ 0.999 इंटू ये हो जाएगा A बाई E2 0.005। कैलकुलेट कर लोगे ना इसको? सभी लोग एक बार रिप्लाई कर दीजिए, कैलकुलेट कर लेंगे क्या इसको?
करना ही पड़ेगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर ये 6 7 दोनों इजी है, ये हो जाना चाहिए। लास्ट वाला क्वेश्चन कर लीजिए, ये लास्ट वाला क्वेश्चन कीजिए तो सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 सभी लोग कीजिए तो। देखिए, पी ए बाई ई टू, पी ए बाई बी ना, पी ए बाई बी की बात कर रहा है। जब पी ए बाई बी अगर आप निकालने जा रहे हो तो आपको मिलेगा पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ऑफ बी, पी ऑफ बी। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, कह रहा है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी है, यानी कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी बी में कॉमन है। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी की अगर हम बात करेंगे तो सिंपली ए के बराबर मिल जाएगा। तो इस केस में पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पी ए हो जाएगा क्या, और भाई पी बी। अब अगर हम बात कहेंगे कि पी ए जो होगा, अब देखिए पी ए या पी बी की बात कर ले, पी बी जो होगा इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा एक क्या होगी, एक से छोटी या एक के बराबर होगी। प्रोबेबिलिटी जो होगा किसी भी इवेंट का या तो एक के बराबर या एक से छोटा होगा। तो हम पी बी जो होगा लेस देन इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। दोनों तरफ रेसिप्रोकल करा देंगे तो इसका मतलब 1 बाई पी ए जो होगा, पी बी सॉरी 1 बाई पी बी, वो क्या हो जाना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 1 होना जाना चाहिए। दोनों तरफ पी ए से मल्टीप्लाई करेंगे। वॉइस तो आनी चाहिए, वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है क्या सभी को? संचित आपको ही शायद प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी लोगों का आ रहा है। दोनों तरफ पी ए से मल्टीप्लाई कर दोगे अगर आप, तो आपको मिल जाना है, आपको मिल जाएगा पी ए डिवाइडेड बाई पी बी एंड दिस ग्रेटर इक्वल टू पी ए, और पी ए बाई बी की वैल्यू ही पी ए बाई बी है, पी ए बाई बी, और ये ग्रेटर इक्वल टू पी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी ये सही है।
ठीक है, फिर भी कुछ अगर कुछ क्वेश्चन बने हुए हो तो सब लोग पहले बना लीजिए इस एक्सरसाइज को, बहुत लोग नहीं बनाए थे, तब इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं। रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो रैंडम वेरिएबल, सपोज कीजिए कि आपने एक पेयर ऑफ क्वाइन, पहले ओरली देख लेते हैं इसको, वर्बली देख लेते हैं कि क्या होता है। सपोज कीजिए कि आपने एक क्वाइन को टॉस कराया, पहले एग्जांपल ही लेते हैं, तो उसमें क्या क्या प्रोबेबिलिटी आ सकती है? या तो हेड आ सकता है, दोनों हेड आ सकता है, एक हेड एक टेल आ सकता है, या तो पहला टेल आ जाए दूसरा हेड आ जाए, या दोनों टेल आ जाए। ये 4 पॉसिबिलिटी होगी। अब अगर पूछा जाए कि नंबर ऑफ हेड्स की अगर हम बात करेंगे कि अगर दो क्वाइन को अगर आप टॉस कर रहे हो तो नंबर ऑफ हेड की बात अगर करेंगे, नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स, तो बात करेंगे दो बार क्वाइन को अगर आप टॉस कर रहे हो तो हो सकता है एक भी बार हेड ना आए, यानी इस केस में नंबर ऑफ हेड 0 आ जाएगा। हो सकता है कि नंबर ऑफ हेड क्या हो जाए, 1 हो जाए, या नंबर ऑफ हेड जो है वो 2 हो जाए, 2 हो जाए। तो उसी तरह देखिए रैंडम वेरिएबल और रैंडम एक्सपेरिमेंट में अंतर समझिए। रैंडम एक्सपेरिमेंट में आप क्या करते हो, कल पॉसिबिलिटी को कलेक्ट करते हो कि कितनी पॉसिबिलिटी है, और नंबर ऑफ और रैंडम वेरिएबल में उसी पॉसिबिलिटी, उस पॉसिबिलिटी को नंबर में आने की क्या मतलब नंबर में क्या आ सकता है वो देखते हैं हम लोग। तो कह रहा है रैंडम वेरिएबल्स कि a random variable is a real valued function whose domain is the sample space of a random experiment. डोमेन क्या होता है, वो क्या होता है, सैंपल स्पेस, किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस होते हैं। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हुआ है कि कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ क्वाइन 2 टाइम्स इन सक्सेशन, इस तरह से। अब कह रहा है कि नंबर ऑफ हेड्स इफ x डिनोट्स, देखिए रैंडम एक्सपेरिमेंट को जनरली x से डिनोट करते हैं। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोल रहे हैं, सॉरी, रैंडम वेरिएबल्स को, रैंडम वेरिएबल्स को किससे डिनोट करेंगे, x से। तो कह रहा है कि इफ x डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स obtained, then x is a random variable and for each outcome its value is as given below। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए x जो होगा, x की वैल्यू वही 0, 1, 2 हो जाए। तो इसका मतलब कि हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल्स है वो देख लीजिए एक फंक्शन होगा, क्यों, क्योंकि इस फंक्शन का डोमेन क्या था, डोमेन ये है एस, और ये क्या है, ये एस जो है आपको एक सर्टेन रियल नंबर दिया, कौन कौन सा दिया, 0 दिया, या तो 1 दे रहा है या 2 दे रहा है। तो ये 0 1 2 3 जो होगा इस फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा, रेंज की तरह काम करेगा ये। ठीक है, तो समझ में आया क्या कि ये एक फंक्शन कैसे हुआ, और फंक्शन होगा तो इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो इसमें जो भी एक्सपेरिमेंट में जो पॉसिबिलिटी थी उसके टोटल नंबर पे वर्क करेंगे हम लोग। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है और होता है दूसरा कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं एग्जांपल के थ्रू। इस एग्जांपल को देखिए, कह रहे हैं कि अ पर्सन प्लेज अ गेम ऑफ टॉसिंग अ क्वाइन थ्राइस। एक कह रहा है कि एक पर्सन जो है एक तरह का गेम खेल रहा है जिसमें एक क्वाइन को 3 बार टॉस कराना है। फॉर ईच टेल, सॉरी, फॉर ईच हेड ही इज गिवन ₹2 बाय द ऑर्गेनाइजर ऑफ द इवेंट। जो इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा है, अगर जितनी बार या प्रत्येक हेड के साथ उसको ₹2 ऑर्गेनाइजर दे रहा है, और फॉर ईच टेल he has to give rupees 1.5 to the organizer। ठीक है, अगर टेल आता है तो ₹1.5 भाई इसी को देना है। तो कह रहा है कि let x denotes the amount gained or lost by the person so that x is a random variable and exhibit it as a function on the sample space of the experiment। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि ये सैंपल स्पेस एस क्या होगा। सभी लोग एस लिखिए तो
या तो तीनों हेड हो सकता है एच एच एच, ठीक है, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, एच डबल टी, टी एच टी, और क्या हो जाएगा, एच टी 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 एच, और तीसरा हो जाएगा टी टी टी, टी टी टी। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पॉसिबिलिटी थी, 8 पॉसिबिलिटी मिल गया। अब कह रहा है कि लेट एक्स डिनोट्स द अमाउंट गेन, और तो अमाउंट जो है कितना गेन कर रहा है, तो देखिए भाई अगर एक्स एच 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 आएगा, तो देखिए रैंडम वेरिएबल को एक्स से डिनोट करते हैं, तो हमने एक्स लिया है, और कह रहा है 3 हेड आएगा, तो क्या होगा, इसको 3 टाइम्स ऑफ 2 रुपीज मिलेगा। एक हेड पर 2 रुपया मिल रहा है, तो 3 हेड पर कितना मिलेगा, 6 रुपीज हो जाएगा, तो रुपीज 6 हो जाएगा। उसी तरह अगर एक्स एच एच टी आ गया, ठीक है, या 2 हेड आ गया, मान लीजिए एक्स एच टी एच आ गया, या इसके पास एक्स टी एच एच आ गया, इन तीनों ही केसेस में क्या होगा कि इसको रुपीज 2 बार 2 रुपया मिल रहा होगा, 2 बार 2 रुपया मिल रहा होगा, लेकिन माइनस 1.5 करना होगा, क्योंकि एक बार इसको 1.5 रुपया देना भी पड़ रहा होगा, तो इस केस में आपको कितना मिलेगा, 2.5 मिलेगा। उसी तरह सब केस का बताओ, तो इसका कितना हो जाएगा, एक्स कितना टी टी एच इक्वल्स टू एक्स टी टी एच हो गया, और टी एच टी इक्वल्स टू एक्स टी एच एच, नहीं टी टी एच, सॉरी एच टी टी लिख रहा था, क्या लिख रहा था, टी टी एच हो गया है, ये हो गया, टी एच टी हो गया, और एच टी टी। इस केस में इसको एक बार 2 रुपए मिलेगा, यानी 1 इंटू 2 माइनस 2 1.5, ये -1 हो जाएगा, रुपीज -1। माइनस क्या दिखाएगा भाई, -1 दिखाएगा लॉस को, ठीक है, क्योंकि 1 रुपए का लॉस में हो गया। और अगर हम सेम डिस्कशन को रखें, तो एक्स टी 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 टी, ये क्या हो जाएगा भाई, सभी लोग बताओ, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस, यानी कि 3 इंटू -1.5 -4.5 -4.5, इतना रुपीज लॉस, ठीक है। अब कह रहा है कि आपको ये शो करना था कि ये क्या है, रैंडम वेरिएबल है, तो रैंडम वेरिएबल तो हम यहां पे लिख सकते हैं, हियर वी कैन सी दैट, देखिए एग्जाम में कैसे लिखेंगे, हियर वी कैन सी दैट x can take his value, can take his values from the sample space S, from
द सैंपल स्पेस S, ठीक है, which corresponds to the real numbers, ठीक है, which corresponds to that is x जो है x such that the function क्या है, s से कहां जा रहे हो, ये कौन कौन सा आया है, 6 आया है, 2.5 आया है, -1 आया था और 4.5 आया है, ये भी माइनस में। तो ये देख रहे हैं सैंपल स्पेस से रियल नंबर में आया ना, देयरफॉर x इज अ रैंडम वेरिएबल, देयरफॉर x इज अ रैंडम वेरिएबल। जहां पे रेंज जो डोमेन होगा वो सैंपल स्पेस होगा और जो रेंज होगा वो क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू हमने ऊपर लिखा है वो हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी को? तो कैसे दिखाएंगे इसको, क्लियर है सभी को? राइट, यस नो? हम भी खिलाएं, देखते हैं, ठीक है। तो कल हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करेंगे। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 1 या 2 नंबर में यहां से क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर में यहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। कल हम लोग टेस्ट का डिस्कशन करेंगे, जेई टेस्ट 1 का, जेई टेस्ट फर्स्ट का डिस्कशन कल होगा, ठीक है। जो भी डाउट्स हो आप पहले सेंड कर सकते हो, तो मुझे थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगा, ताकि मैं उतने ही क्वेश्चन को लूंगा, अदरवाइज पूरे का डिस्कशन कर दूंगा, ठीक है। और आप लोग नेक्स्ट वाला टेस्ट थोड़ा अच्छे से दो भाई, ठीक है, क्योंकि इस रिजल्ट का जो, इस टेस्ट का जो रिजल्ट था वो बहुत अच्छा नहीं रहा है, बहुत अच्छा क्या मतलब अच्छा ही नहीं रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो संचित, प्रत्युष, अभिनव, कुंदन, सब लोग एक बार फिर से, भगवती एक बार मतलब सही से देना है भाई, ठीक है, क्योंकि इस तरह से रिजल्ट नहीं होगा, समझ रहे हो ना। तो एक्सरसाइज 13.3 को एक बार फिर से कंप्लीट कर लीजिएगा और टेस्ट को थोड़ा सा लाइटली मत लीजिए, सीरियसली लीजिए और अच्छे से अपियर होइए। कुछ लोग 5 से 6 लोगों का जो रिजल्ट है वो कम से कम 50 to 60 नंबर जंप करना चाहिए भाई, 50 to 60, 5-6 लोगों के मार्क्स जो इतने हैं जंप करने चाहिए भाई, ठीक है। संजीत तुमने लास्ट वाला टेस्ट क्यों नहीं दिया था संजीत? अच्छा लग रहा है चला गया, चलिए कोई नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय एवरीवन।